हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन से ऑनलाइन बड़ी आसानी से लिंक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद सर्च बार में टाइप करेंगे ई फिलिंग। तो जो सबसे ऊपर लिंक आया रहेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट www.incometax.gov.in, उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम अपने मोबाइल फ़ोन को डेस्कटॉप साइट में ओपन कर लेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, थ्री डॉट पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर दिया हुआ है डेस्कटॉप साइट, इसके सामने चेक मार्क का ऑप्शन दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो हमारा फ़ोन डेस्कटॉप साइट में ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है क्विक लिंक्स और यहाँ पर दिया हुआ है लिंक आधार स्टेटस और लिंक आधार। तो हम सबसे पहले अपने पैन कार्ड को चेक कर लेते हैं कि हमारा पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है कि नहीं। उसके लिए हमें लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर पैन नंबर इंटर कर लेंगे और आधार नंबर इंटर करने के बाद व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करेंगे। तो हमने यहाँ पर पैन नंबर और आधार नंबर इंटर कर लिया है। अब हम व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है पैन नॉट लिंक विथ आधार, प्लीज़ क्लिक ऑन लिंक आधार लिंक टू लिंक योर आधार विथ पैन। यानी हमारा ये जो पैन कार्ड है वो आधार कार्ड से लिंक नहीं है और हम अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए हमें लिंक आधार वाले ऑप्शन पर जा करके अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। तो हम इसे क्लोज कर देते हैं। उसके बाद ई फिलिंग पोर्टल के होम पेज पर चले आते हैं। तो हमें यहाँ पर थ्री लाइन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर होम पेज का ऑप्शन दिया हुआ है तो होम पर क्लिक करेंगे तो हम इनकम टैक्स के होम पेज पर चले आएंगे। अब हमें पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना है तो हम लिंक आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया हुआ है लिंक आधार, उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम अपना पैन नंबर इंटर करेंगे और आधार नंबर इंटर करके वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। तो हमने यहाँ पर पैन नंबर और आधार नंबर इंटर कर लिया है। अब हम वैलिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम अपना पैन नंबर इंटर करेंगे और कंफर्म पैन में फिर वही पैन नंबर यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर उसके बाद मोबाइल नंबर इंटर करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो हमने यहाँ पर पैन नंबर अपना इंटर कर लिया है और मोबाइल नंबर इंटर कर लिया है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे नंबर पर OTP चला जाएगा। उस OTP को इसमें इंटर करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं यू हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड थ्रू मोबाइल OTP, क्लिक कंटिन्यू टू मेक ए न्यू पेमेंट। अब हमें यहाँ पर एक पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के लिए हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो सबसे ऊपर दिया हुआ है इनकम टैक्स और उसके नीचे दिया हुआ है प्रोसीड, उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबसे पहले हम असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम असेसमेंट ईयर 2025 से 2026 को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद टाइप ऑफ पेमेंट को सिलेक्ट करेंगे। तो हम सबसे नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है अदर रिसिप्ट 500, उस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद सब टाइप ऑफ पेमेंट दिया हुआ है। तो जो सबसे ऊपर दिया हुआ है फी फॉर डिले इन लिंकिंग पैन विथ आधार, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर दे दिया हुआ है कंटिन्यू का ऑप्शन, तो कंटिन्यू पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर न्यू पेमेंट का ऑप्शन दे रहा है और यहाँ पर राइट साइड में आप देखेंगे तो 1000 का पेमेंट यहाँ पर शो कर रहा है। यानी हम अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए 1000 का पेमेंट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें कंटिन्यू पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन शो करेगा। तो आप चाहें तो नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, फिर डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं और पे एट बैंक काउंटर का भी ऑप्शन दिया हुआ है, यानी बैंक में आप जा कर के भी पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर RTGS या NEFT के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं और यहाँ पर एरो वाले सिंबल पर क्लिक करेंगे तो और भी पेमेंट का ऑप्शन शो करेगा। तो यहाँ पर दे दिया हुआ दूसरा पेमेंट का मेथड पेमेंट गेटवे इंक्लूडिंग UPI एंड क्रेडिट कार्ड। तो हम पेमेंट गेटवे इंक्लूडिंग UPI एंड क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम नीचे की तरफ आएंगे तो आप इसमें से जो भी बैंक चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं। वो आपका बैंक हो या ना हो, इसमें से जो भी बैंक को चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम इसमें से किसी बैंक को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया हुआ है टोटल पेमेंट करना है हमें 1000 का और यहाँ पर पे नाउ का ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम पे नाउ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ टर्म एंड कंडीशन का ऑप्शन दे दिया है, तो यहाँ पर इसको हम रीड कर लेंगे और हम नीचे की तरफ आएंगे तो सबसे नीचे की तरफ दिया हुआ है चेक मार्क का ऑप्शन, आई एग्री, और उसके सामने चेक मार्क का ऑप्शन दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करेंगे और सबमिट टू बैंक पर क्लिक करेंगे और उसके बाद पे नाउ पर क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन दे दिया हुआ है। आप कार्ड से चाहें तो कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं और यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन दिया हुआ है, इसके भी थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो हम यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर देते हैं। तो हम यूपीआई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप किसके द्वारा पेमेंट करना चाहते हैं, भीम यूपीआई है, अमेजन पे है, गूगल पे है, फ़ोनपे है, आप जिसके थ्रू चाहे पेमेंट कर सकते हैं। तो हम फ़ोनपे के थ्रू पेमेंट कर देते हैं। तो फ़ोनपे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम अपना यूपीआई एड्रेस इंटर करेंगे। तो आपका जो भी यूपीआई आईडी होगा यहाँ पर इंटर कर लेंगे। तो यहाँ पर @ के बाद जो भी ऑप्शन होगा YBL, IBL या AXL, उस पर आप क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा यूपीआई आईडी है, वेरीफाइड हो चुका है। अब हम पे नाउ पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर कन्फर्मेशन का पेज ओपन हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप अपने फ़ोनपे को ओपन कर लेंगे। वहाँ पर पेमेंट का लिंक किया होगा, उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने अपने फ़ोनपे को जैसे ही ओपन किया तो हमारे स्क्रीन पर पेमेंट का ऑप्शन शो कर रहा है। तो हम पे नाउ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर पे 1000 पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम अपना यूपीआई पिन इंटर करेंगे। यूपीआई पिन जैसे ही इंटर करेंगे तो आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। तो आप यहाँ डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और फिर हम इनकम टैक्स वाले होम पेज पर चले आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा पेमेंट का ऑप्शन शो करेगा। हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है और यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करके आपने जो भी पेमेंट किया है उसका रिसिप्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आप यहाँ पर सबसे नीचे की तरफ भी देख सकते हैं डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक रिसिप्ट मिल जाएगा। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपका पैन कार्ड 24 घंटा के अंदर आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा। और इसके बाद आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के लिंक का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के होम पेज पर चले आएंगे। तो होम पेज पर आने के लिए सबसे ऊपर 3 लाइन का ऑप्शन दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर होम का ऑप्शन दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप इनकम टैक्स के होम पेज पर चले आएंगे। और यहाँ से आप लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करके आप स्टेटस अपना चेक कर सकते हैं। इस रिसिप्ट के जनरेट होने के बाद फिर से आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर जा कर के अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से वेरीफाई करना होगा। तो वेरीफाई करने के लिए हम इनकम टैक्स के पोर्टल पर चले आते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल से क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद सर्च बार में टाइप करेंगे ई-फिलिंग। सर्च करने के बाद जो सबसे ऊपर लिंक आया रहेगा उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मोबाइल के स्क्रीन को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर लिंक आधार दिया हुआ है, उस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर पैन नंबर इंटर करेंगे और आधार नंबर इंटर करेंगे। तो हमने जिनका पेमेंट किया हुआ था, अभी पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक किया हुआ था, तो उनका 24 घंटा हो चुका है। अब हम इनके पैन कार्ड को आधार कार्ड से वेरीफाई करते हैं। पैन नंबर आधार नंबर इंटर करने के बाद यहाँ पर वैलिडेट का ऑप्शन दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं योर पेमेंट डिटेल्स आर वेरीफाइड, प्लीज़ क्लिक ऑन द कंटिन्यू टू प्रोसीड विद सबमिशन ऑफ आधार पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट। यानी हमने जो 24 घंटा पहले पेमेंट किया हुआ था वो पेमेंट वेरीफाइड हो चुका है। अब हम कंटिन्यू पर क्लिक करके पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का रिक्वेस्ट करेंगे। तो हम कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नेम एज पर आधार दिया हुआ है, यानी आधार कार्ड पर जो भी नेम लिखा हुआ होगा यहाँ पर इंटर कर लेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर इंटर करके आई अग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स पर चेक मार्क लगाएंगे। उसके बाद लिंक आधार पर क्लिक करेंगे। तो हमने आधार पर जो नाम लिखा हुआ था उसको मैंने फिल कर दिया है, फिर मोबाइल नंबर इंटर कर दिया है। उसके बाद आई अग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स पर चेक मार्क लगा दिया है। उसके बाद हम लिंक आधार पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे नंबर पर एक OTP आ जाएगा, हम उस OTP को इसमें इंटर कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारे नंबर पर OTP आ चुका है, हम इस OTP को इस पर इंटर कर लेते हैं। OTP इंटर करने के बाद वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं दे दिया है योर आधार पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिसीव्ड एंड सेंड फॉर वैलिडेशन। यानी हमारे आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने का रिक्वेस्ट रिसीव्ड हो चुका है और उसको वैलिडेट करने के लिए सेंड कर दिया गया है। उसके बाद दिया हुआ है इन केस ऑफ रिक्वायर्ड प्लीज़ चेक द स्टेटस आफ्टर 48 आवर्स बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक आधार स्टेटस अंडर क्विक लिंक्स ऑन द होम पेज। यानी हमें आधार को पैन कार्ड से लिंक करने के रिक्वेस्ट का स्टेटस चेक करना है तो हम 48 घंटे के बाद उसको चेक कर सकते हैं लिंक आधार वाले ऑप्शन पर जा कर के। तो ये 48 घंटे के बाद हमारा आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक हो जाएगा।
उसके बाद हम ओके पर क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी आसानी से आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं।